हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने बायो का चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन में हम समझ रहे हैं यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीवन का उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को सबसे पहले हमने समझा है। जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है, हमने कहा सबसे पहले तो हमने ये जाना कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। इसमें कुछ आपके पास थ्योरीज आए हैं, कुछ आपके पास एक्सपेरिमेंट आए हैं, जिसके बारे में आपने समझा है। हम अब बात कर रहे हैं कि क्या है एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ होगा। जैसे कि हमने बात की है, हमने कहा जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ इस प्रकार से बात की थी। हमने कहा था सबसे पहले जो सेल बनी है वो प्रोकैरियोट थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो कैसी थी? आपने कहा हेटेरोट्रॉपिक टाइप की थी। क्लियर है क्यों हेटेरोट्रॉपिक टाइप की थी? इसके बारे में भी हमने बात की थी। हमने कहा जो हेटेरोट्रॉपिक सेल है वो यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल में कन्वर्ट हुई। ठीक है, वो यहाँ पे कन्वर्ट हुई है कीमो ऑटोट्रॉपिक जो सेल होती है उसमें। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल से अब यहाँ पे सीक्वेंस देखिए और आपको क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है। कीमो ऑटोट्रॉपिक से आपने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल में, लेकिन हमने कहा ये कैसे थे? डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, किस प्रकार के थे? ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल थे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे ये। इनसे हमने कहा ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल बनी है। इस प्रकार से हमने कहा सबसे पहले तो हमने ये समझा कि प्रोकैरियोट कैसे बने हैं। जब आपने लाइफ का ओरिजिन समझा तब आपने ये समझा। अब हमने कहा सीक्वेंस क्या रहा होगा कि पहले प्रोकैरियोट सेल बनी है, वो किस प्रकार की थी? परपोषी थी। परपोषी में हमने कहा कि सपोषी का निर्माण हुआ, लेकिन कैसे थे? कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक से हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे थे? ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर देते। फिर इनसे फिर से इनमें चेंजेस आए और ये ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ट्रॉपिक सेल में कन्वर्ट हुए हैं। क्या, क्यों, ये जो रीजन है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि ये एक सीक्वेंस हम देख रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं इवोल्यूशन को। अब जो जिनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं उनमें हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जब इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ होगा। हमने कहा क्या एविडेंस है कि ये इसी प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि सीधे क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, या ये भी तो हो सकता है कि जो आज की डेट में जो जीव हैं उन वही क्या है पहले भी पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ ऐसे जीव आए हैं कि जो आज की डेट में नहीं पाए जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम कैसे मान लें कि इवोल्यूशन हुआ होगा, क्या प्रमाण है इसकी कि जो जीव है उनमें धीरे धीरे से क्या हुए यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और एट लास्ट आज की डेट में जो आप जीव देख रहे हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू हम कर रहे थे और हम बात कर रहे थे यहाँ पर एविडेंस के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे थे एविडेंस के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जो एविडेंस हमारे पास आया, हमने कहा फॉसिल से हमें पता चला है, जो जीवाश्म होते हैं उनसे हमें पता चला है कि यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि विकास के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। हमने कहा जब हमने देखा फॉसिल्स को, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि अर्थ है। ठीक है, और अर्थ में अलग अलग लेयर पाई जा रही हैं। ठीक है, लेयर का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ में मिट्टी की परत बन रही है। ठीक है, विद द टाइम। अब जब देखा गया, जब यहाँ पर देखा गया तो जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़े
वैसे वैसे यहाँ पर क्या है, आपको जीवाश्म मिलेंगे। हमने कहा जीवाश्म का जो नंबर है वो नीचे जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। इससे हमने आइडिया लगाया कि जब यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जब जीवन की शुरुआत हुई है, तो बहुत ज्यादा जीव वहां पे नहीं थे। आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करें तो अगर आप अपने गांव को देखेंगे, आज से अगर 50 साल पहले आप देखते हैं तो आपने कहा 50 साल पहले बहुत कम लोग रहते थे। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके क्या है, ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उनके क्या है, 3 बच्चे हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। अब क्या होगा, 1 की भी शादी होगी। हमने कहा 1 के भी 2 बच्चे हो गए हैं, 1 और 2, 2 के भी 2 बच्चे हो गए हैं, 1 और 2, और 3 के भी 2 बच्चे हो गए हैं, 1 और 2। फिर हमने कहा कि यहाँ पर इस 1 की भी शादी होगी, इसके भी 2 बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि विद द टाइम जो जीवों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या थे, 2 लोग थे, और 2 लोगों से आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से आपने कहा कि आगे जो है वो जनरेशन चलती रहेगी, और आप देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि जब बहुत पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो तब वहां पे बहुत कम जीव रहे होंगे, शुरुआत हुई होगी कुछ सेल से। फिर उन सेल्स में क्या होगा, आपने कहा वो चाहे वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि उनमें क्या हो रहा है कि उनमें विखंडन की प्रक्रिया हो रही है, या उनमें किसी भी प्रकार से वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उनमें क्या है, प्रजनन हो रहा है, चाहे वो लैंगिक है या अलैंगिक है। तो सेम हमने देखा कि जब नीचे वाली परत देखी तो वहां पे बहुत कम जीवाश्म मिले हैं। इट मीन्स कि उस टाइम पर, ठीक है, अब क्या होता है, टाइम स्केल भी होती है, अलग अलग टाइम स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या जो मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, एज को पता किया जाता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, वुड जो है, लकड़ी, जो लकड़ी की एज को हम पता करते हैं, उनमें जो रिंग होते हैं, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आपको दिखाई देते हैं। कुछ वैसे ही क्या होता है, आपने कहा कि मिट्टी जो है या जो पत्थर है उनकी भी एज का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसकी एज का पता किया गया तो हमने देखा जो सबसे पुरानी जो लेयर रही होगी वहां पे सबसे कम जीवाश्म मिले हैं, जो सबसे नई जो लेयर है उसमें सबसे ज्यादा जीवाश्म मिले हैं। तो इसे हमने कहा नंबर ऑफ फॉसिल्स। अब है नेचर ऑफ फॉसिल्स। नेचर में देखा गया कि ये क्रिएचर जो यहाँ मिला है और ये क्रिएचर जो यहाँ मिला है, इसकी संरचना में बहुत ज्यादा अंतर था। अंतर कैसे हुआ, हमने कहा क्योंकि इसी जीव से, जो जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इन्हीं जीवों से तो आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इन्हीं जीवों से नए जीव बनेंगे। तो हमने कहा दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि चेंजेस आए हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपने फ्रंट स्लाइड पे देखा होगा तो हमने कहा पहले क्या थी, परपोषी कोशिका थी, ठीक है। अब परपोषी से स्वपोषी बन गई है, क्यों, उनकी जरूरतों के हिसाब से। अब हमने कहा स्वपोषी कैसे थी कि केमिकल से अपना फूड बना रहे थे, अब फोटो ऑटोट्रॉपिक है, अब क्या है, एनर्जी सोर्स में ये क्या ले रहे हैं, सनलाइट को ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, और प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट बन जाता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, नीड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो हमने कहा फॉसिल्स का जो नंबर है, फॉसिल्स का जो नेचर है, वो हमें बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। सेकेंड जो हमारे पास एविडेंस आता है वो कौन सा होता है, हमने कहा जब हमने यहाँ पे स्टडी की है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जब हमने देखे तो हमने कहा कि क्या देखा हमने, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज हु एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। हमने क्या देखा, बहुत पुराने जो जीव थे और आज के जीवों में जब हमने उनकी एनाटॉमी और जब उनकी मॉर्फोलॉजी का हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी किया, कंपैरिजन हमने किया, तो हमने देखा कि उनमें कुछ विभिन्नताएं भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। विभिन्नताएं दर्शाती हैं, सबसे पहले समानता की बात करें, समानताएं दर्शाती हैं कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो एक जैसे ही हुआ है, ठीक है। आज की डेट में जो ऑर्गन, हमने कहा कि कुछ कुछ ऐसे जो जीव होते हैं जो शेयर करते हैं, यहाँ पर दो जो हमारे पास क्या आती हैं, दो हमारे पास अलग अलग जो क्लास आप कहिए, क्लास कहिए या दो अलग अलग स्पीशीज कहिए, इनके बीच कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दो स्पीशीज के कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। या पुराने टाइम में आप बहुत पुराना कोई जीवाश्म आपको मिला और आप देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसा फीचर है जो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो वही समानता जो दर्शाती है कि ओरिजिन क्या है जो हमारा, वो एक ही पूर्वज से, वो या सेम प्रकार के जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे हुआ है।
और जो डिफरेंसेस है वो हमें ये बताते हैं कि चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बीता, अब हम 1 साल 2 साल 50 साल या 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियंस और बिलियंस में बात करें कि मिलियंस एंड बिलियंस ईयर एगो क्या चीजें हुई थी, हम वहां पे कंपैरिजन करें। तो आपने कहा टाइम के साथ साथ चेंजेस आए हैं जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आपने कहा द एविडेंस कम फ्रॉम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया तो हमारे पास कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले हमने बात की होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एक मनुष्य का, एक चीता का, एक व्हेल का और एक बैट का। ठीक है, अब हमने इनका देखा, इनमें हमने फोर लिम्ब देखा, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। हम क्या करते हैं यहाँ पे लिम्स के बारे में बात करते हैं। जब इनमें फोर लिम्ब देखा गया तो हमने कहा हमारा फोर लिम्ब, चीता का फोर लिम्ब, व्हेल का आपने देखा और बैट का आपने देखा। अगर आप देखेंगे जो बोन्स हैं, बोन्स को अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, बोन्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो फोर लिम्ब का ओरिजिन हुआ है यहाँ पे और उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ओरिजिन भी सेम है। ओरिजिन का मतलब समझते हैं उद्भव, कैसे बने होंगे, किस चीज से बने हुए हैं, वो होता है ओरिजिन। स्ट्रक्चर आपने कहा संरचना, बोन्स का स्ट्रक्चर आप देखिए, बोन्स का अरेंजमेंट देखिए, ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। या आपने कहा यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, या आपने कहा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर और यहाँ पर है सिमिलैरिटी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, इनका ओरिजिन और इनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है, इनके काम अलग अलग हैं। तो इससे हम क्या समझे, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इवोल्यूशन हुआ है। हमने कहा जब ओरिजिन सेम है, जब स्ट्रक्चर सेम है, तो एक टाइम पे इनका फंक्शन भी सेम रहा होगा। अब आता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं, आप किस प्रकार के हैबिटाट में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अंगों का जो उपयोग है उसके अनुसार आपके अंगों में परिवर्तन आए हैं। जैसे कि अगर हम अपने एक मैन और एक चीता की हम बात करें, क्या हम अपने फोर लिम्ब का यूज करते हैं चलने के लिए? नहीं, लेकिन चीता कर रहा है, जबकि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ओरिजिन भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, काम अलग अलग इसलिए है, फंक्शन अलग अलग इसलिए है इन ऑर्गन्स के, कि हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू इनके इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू हैबिटाट, आप कुछ भी कहिए, कि परिस्थितियों के अनुसार जो जीव हैं उन्होंने अपने ऑर्गन्स या अपने अंगों का इस्तेमाल किया है। अब हमने कहा व्हेल रहती है पानी में, ठीक है, और मनुष्य रहता है स्थल में, दोनों का हैबिटाट एकदम अलग है, तो दोनों अपने ऑर्गन का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से करेंगे। बैट जो है वो क्या करता है, फ्लाई करता है, और जो चीता है या जो ह्यूमन है या मैन है वो क्या करता है, वो चलेगा, वो उड़ेगा नहीं। आपने कहा वो दोनों अलग अलग तरीके से अपने ऑर्गन का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, फ्लाई करने में यहाँ पे क्या करेगा, फोर लिम्ब का यूज करेगा, और ये क्या करेगा, चलने के लिए अपने फोर लिम्ब का यूज करेगा। ये क्या करेगा, अलग अलग कामों को करने में अपने फोर लिम्ब का यूज करेगा, चलने के लिए नहीं करेगा। तो तीनों के क्या है, अलग अलग काम है यहाँ पर। वेल आप देखते हैं कि वेल ऐसा तो नहीं कि वेल चलेगी या वेल उड़ेगी, वेल क्या करती है, स्विम करती है, वेल क्या करती है, तैरती है यहाँ पर। तो हर एक जो जीव है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में, किस प्रकार के आवास में वो रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो ऑर्गन्स है उनका यूज करेगा। ये एक एविडेंस था। हमने कहा कि हम में क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन ही तो है कि हमने कहा कि जब समान अंग है यहाँ पर, ठीक है, और इनकी संरचना भी समान है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से उन अंगों का यूज कर रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या हमें बताया गया। आपने कहा विद सेम स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक व्हेल, बैट, चीता हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी सेम है, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, सच एज बोन्स के नाम आपको बताए गए हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है एंड फैलेंजेस है। ठीक है, आपने क्या, इनकी एनाटॉमी तो सेम है यहाँ पर। होमोलॉजी इन ऑर्गन्स इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। आपने कहा कि ये होमोलॉजी जो आपको बताती हैं कि हमारा जो यहाँ पर पूर्वज रहे हैं, जो एंसेस्टर हमारे रहे हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉजी आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उनका जो ब्रेन होता है,
वो आपका एग्जाम्पल आता है इन प्लांट्स ऑल्सो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा प्रेजेंट होमोलॉजी। आपने कहा प्लांट्स में भी होमोलॉजी यहाँ पे क्या करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि थॉर्न्स हो गए हैं, टेंड्रिल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, होमोलॉजी को दिखाते हैं। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थॉर्न्स क्या होते हैं। टेंड्रिल्स आप समझते हैं, जैसे कोई प्लांट है उसमें छोटे छोटे से इस प्रकार से स्प्रिंग जैसे बनने लगते हैं, ये इस प्रकार से तना है और ये इस प्रकार से छोटी छोटी क्या बनने लगते हैं, स्प्रिंग जैसे बनने लगते हैं। तो जब आप प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तब वहां पर हम देखेंगे इन सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, डाइवर्जेंट इन द सेंस कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होमोलोगस ऑर्गन जो है वो चारों के फंक्शन अलग अलग है। एक का जो है, अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगी कि आपके हाथ के क्या क्या फंक्शन है, आप समझते हैं आप हाथ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चीता जो है वो चलने के लिए करेगा, व्हेल जो है वो अपने फिन्स का जो यूज है वो क्यों करती है, या वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स का यूज क्यों करती है, ठीक है। उसकी जो टेल है उसका क्या फंक्शन होता है। व्हेल का जो आप कहेंगे जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, आगे से नुकीली है, इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन शेप। आप कार या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी कुछ स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है, आगे से नुकीला हो, जो कि हवा को चीरने में क्या होता है यहाँ पे सहायक होता है। तो कुछ ऐसी शेप होती है। आप समझते हैं कि वेल कहाँ होती है, एक्वेटिक है, पानी में रहती है। आपने मूवीज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, हो सकता है किसी बच्चे ने सामने भी देखा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर वेल का है, बैट का है कि जो फ्लाई करने के लिए, अब आप देखते हैं कि जो बैट है, बैट के जो आप पंख देखते हैं इस प्रकार से होते हैं, उसकी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, उड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इन पंखों का यूज कर रहे हैं। आपने कहा कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि हर दिशा से, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग रखनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपने कहा इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे हैं, या इस क्वेश्चन को आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अंग जो है उसका जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन उनका उसका जो यूज है वो बहुत अलग अलग जगह पे हो रहा है। आप पानी में भी कर रहे हैं, आप उड़ने में भी कर रहे हैं, आप चलने में भी कर रहे हैं, आप अलग अलग कामों में भी कर रहे हैं, ठीक है। आप पकड़ने में भी कर रहे हैं जैसे कि ह्यूमन करता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार की जो होमोलॉजी है वो कैसी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताती है कि जब इवोल्यूशन हुआ तब सेम टाइप के ऑर्गन ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे क्या किया है, डेवलप हुआ है और उसने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म किया है। द सेम स्ट्रक्चर डेवलप along a different direction due to the adaptation to the different need। यही आपको बोला गया कि हम आवश्यकता के अनुसार क्या करें, अडेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला था, जब नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या बात होती है कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके अनुसार अगर हम खुद को ढाल देते हैं या उसके अनुसार हम खुद को अडेप्ट कर देते हैं तो हम सरवाइव कर जाएंगे। तो सेम वही है कि आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल देना या आवश्यकता के अनुसार अपने अंगों का उपयोग करने से क्या हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब अगर आपसे कोई कहे जो बैट है, जो बैट का जो आपको जो पंख जैसी संरचना दिखती है, या जो चीते का जो यहाँ पे फोर लिम्ब है, या ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है, ये सभी एक जैसी संरचना है, तो क्या आप बिलीव करते, नहीं करते, क्योंकि आपको उनकी बोन्स का अरेंजमेंट ही पता नहीं था, ठीक है। तो ये हमने बात किया होमोलॉजी के बारे में। अब सेकेंड हमारे पास आता है यहाँ पर दूसरे हम ऑर्गन्स की बात करें, आपने कहा विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। एक तो आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन और एक आते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ये एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं इनका जो ओरिजिन है और इनकी जो संरचना या स्ट्रक्चर है ये अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बोन्स का अरेंजमेंट कहिए या स्ट्रक्चर आप कहिए, वो अलग होगा लेकिन ये सेम काम को करेंगे, ये एक जैसे ही काम को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है। हमने कहा जो बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं, जो पंख होते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पंख होते हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगा, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन काम क्या होता है, दोनों का एक ही होता है। क्या काम होगा, उड़ने का होगा। दोनों जस्ट अपोजिट है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन में हमने कहा कि उनकी संरचना एक जैसी है पर काम अलग है। एनालॉगस ऑर्गन में हमने कहा कि उनकी संरचना तो अलग होगी, ओरिजिन तो इनका अलग होगा, लेकिन इनका जो काम है वो एक जैसा होगा। आपने कहा एनालॉजी रेफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट टू होमोलॉजी। यही तो है कि जो यहाँ पर एनालॉजी है वो होमोलॉजी के जस्ट अपोजिट होती है।
एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट का जस्ट अपोजिट है। हमने कहा डाइवर्जेंट का मतलब है कि एक क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे आंसर आपके पास हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उसका एक आंसर है। जैसे कि मैंने कहा कि बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? आपके पास एक ही आंसर है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ही हैं। कौन है ये आप खुद यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे, या आप में से सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताइए कि जो प्लांट्स हैं उनका हमारे लिए क्या यूज है, आपके पास बहुत सारे आंसर आएंगे, सिर्फ एक सिंगल आंसर नहीं आएगा आपके पास। आप जितने भी चाहें, आपके पास 5, 10 और 15 बहुत सारी आप पॉइंट्स यहाँ पे बता सकते हैं। आपने कहा कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर है तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपने कहा एनालॉजी क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इट इज द इवोल्यूशन इन विच डिफरेंट स्ट्रक्चर्स evolve for same functions and hence have similarity। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इस प्रकार से है कि अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप हुए हैं सेम काम को करने के लिए, ठीक है। जबकि हमने जो होमोलोगस या होमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, एक ऑर्गन अलग अलग काम को कर रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन एक काम को कर रहा है। जैसे कि हमने कहा कि जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं और जो बर्ड्स के होते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंखें, एंड मैमल्स की जो आंखें होती हैं, फ्लीपर्स ऑफ अ पेंगुइन्स, जो पेंगुइन के फ्लीपर्स होते हैं, डॉल्फिन के होते हैं, इन प्लांट्स स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो एनालॉगस जो ऑर्गन आते हैं उसके जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार के हैं। अब आप देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ए में आपको बताया गया विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, ए में आपको जो इंसेक्ट है उसके विंग्स बताए गए हैं। बी में विंग्स ऑफ अ टेरिडोडक्टाइल, ठीक है। सी में आपको बताया गया विंग्स ऑफ बर्ड, एंड लास्ट आपको विंग्स ऑफ बैट। सभी के जो विंग्स का जो स्ट्रक्चर है या संरचना अलग अलग है, लेकिन काम कैसा होगा, सेम होगा, जो हमें दर्शाते हैं कि क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे यहाँ पर, इजी है डायग्राम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, तो डायग्राम को आप लोग बनाएंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर, जब आपने बात कंपैरिजन किया है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। अब आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे पास आते हैं मिसिंग लिंक, ठीक है। क्लियर है। मिसिंग लिंक में हमने कहा कि यहाँ पर मिसिंग लिंक में हमारे पास जो आते हैं उसमें ये होता है कि जब हमारे पास दो क्या आते हैं, दो स्पीशीज आते हैं, और दो स्पीशीज में कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों स्पीशीज के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो हमें बताता है कि जो एक स्पीशीज है उससे ओरिजिन या उससे डेवलपमेंट हुआ है दूसरी स्पीशीज का, ठीक है। तो उसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, मिसिंग लिंक का मतलब है कि या तो आपको, जैसे दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज कैसे डेवलप हुई है, जैसे कि हम पढ़ते हैं फिश है, फिश से डेवलप हुए हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया से डेवलप हुए हैं रेप्टाइल, ठीक है, और रेप्टाइल से डेवलप हुए हैं बर्ड। मिसिंग लिंक का मतलब है कि हमें नहीं पता है यहाँ पे कि ये डेवलप कैसे हुए हैं। इसके बीच में हमें एक और चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब है, जैसे हमने बोला कि जो दो स्पीशीज के या दो ग्रुप के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, दोनों के कैरेक्टर को कैरी करेगा, उस एग्जाम्पल को, उस जीव को हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है उससे पहले बात करते हैं फिशेज। फिशेज से एम्फीबिया जब यहाँ पे डेवलप हुए होंगे तो आप जानते हैं कि फिशेज जो है वो कम्प्लीटली एक्वेटिक है, एम्फीबिया जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही फिशेज से एम्फीबिया का यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हो गया है। कुछ ऐसी फिशेज रही होंगी कि जो क्या है, जो थोड़ा सा स्थल पे आती होंगी, ठीक है,
कुछ टाइम के लिए और फिर से पानी में चली जाती होंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके विद द टाइम जो नए जीव आए होंगे, जो नई फिशेस बनी होंगी, जो नए ऑफस्प्रिंग रहे होंगे, उनमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो परमानेंटली जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसे भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि वो स्थल पे भी आ सकते हैं और वो पानी में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे फिशेस रही होंगी कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या स्थल पे आती होंगी और फिर से पानी में चली जाती होंगी, क्योंकि उससे क्या है वो बिना पानी के नहीं रह सकती हैं। अब एम्फीबिया जब इवॉल्व हुए हैं तो हमने कहा कि एम्फीबिया अगर स्थल पे भी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो पानी में है तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उससे जो है डेवलप हुए हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से डेवलप हुए हैं बर्ड। अब आपने कहा जो रेप्टाइल्स और बर्ड हैं, ऐसा तो नहीं कि रेप्टाइल्स यहाँ पे उड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बर्ड्स कैसे होती हैं, उड़ती हैं। हमने कहा रेप्टाइल से बर्ड का जो ओरिजिन कहिए, डेवलपमेंट कहिए, उसे बताता है यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक, जो एग्जांपल आते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग लिंक है वो हमारे पास क्या आएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स को क्यों रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना गया है, इसके बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि हमने कहा कि इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है, तो इसका मतलब कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के होंगे, कुछ कैरेक्टर बर्ड के होंगे। हमें यही देखना है कि वो कौन से कैरेक्टर हैं जो रेप्टाइल्स के हैं और वो कौन से कैरेक्टर हैं जो बर्ड्स के हैं। आपके लिए होमवर्क में ये है, आपको इमेज दिख रही है, सर्च करेंगे आप और देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर इसमें रेप्टाइल्स के हैं और कौन से कैरेक्टर इसमें बर्ड्स के हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस सेम जो कनेक्टिंग लिंक है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।